कभी सोचा है कि जब आज की तरह एक्सरे, सर्जरी या प्लास्टर नहीं थे, तो हजारों साल पहले टूटी हुई हड्डियां भला कैसे जुड़ती थीं? आज हम प्राचीन भारत की भग्न चिकित्सा की इसी हैरान कर देने वाली दुनिया में चलेंगे। पहली नज़र में ये क्या लगता है? किसी तरह का टॉर्चर डिवाइस? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में प्राचीन भारत का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मेडिकल टूल है, एक फ्रैक्चर बेड, जो गंभीर से गंभीर फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए बनाया गया था। चलिए पता लगाते हैं कि ये काम कैसे करता था। तो सवाल यही है, बिना आज के प्लास्टर या सर्जरी के हजारों साल पहले टूटी हड्डियों को जोड़ा कैसे जाता था? मतलब क्या तरीके थे उनके पास? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उनकी तकनीकें कितनी एडवांस्ड थीं। आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक शब्द से, भग्न। ये कोई आम शब्द नहीं है। प्राचीन मेडिकल टेक्स्ट सुश्रुत संहिता में हर तरह के बोन फ्रैक्चर के लिए यही एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। अब इलाज का सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी स्टेप था टूटी हुई हड्डी को वापस अपनी सही जगह पर लाना, मतलब उसे अलाइन करना। इस बेहद मुश्किल काम को एक नाम दिया गया था, भग्न स्थापन। तो ये अलाइनमेंट करने के लिए बेसिकली दो मेन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता था। एक थी आंचन, जिसे हम आज ट्रैक्शन या खिंचाव कहते हैं, और दूसरी थी पीड़न, यानी बहुत ही कंट्रोल्ड प्रेशर। पहले बात करते हैं आंचन की, यानी ट्रैक्शन की। ये कमाल की तकनीक थी। सोचिए, जब हड्डी के टूटे हुए हिस्से एक दूसरे से दूर खिसक जाते थे, तो उन्हें बहुत ही सावधानी से खींचकर स्ट्रेच करके वापस लाइन में लाया जाता था। और मजे की बात यह है कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आज भी मॉडर्न मेडिसिन में इस्तेमाल होता है। और जो दूसरी टेक्निक थी, पीडन, वो तो बिल्कुल किसी मूर्तिकार के काम जैसी थी। मतलब जो हड्डी का टुकड़ा अंदर धंस गया है उसे धीरे से ऊपर उठाना, और जो टुकड़ा ज्यादा बाहर निकल आया है उसे हल्के से दबाकर एक परफेक्ट अलाइनमेंट सेट करना। कितना बारीक काम रहा होगा। अच्छा, हड्डी को सही जगह पर ले आना ये तो बस आधा काम हुआ। असली चैलेंज तो ये था कि उसे उसी जगह पर स्थिर कैसे रखा जाए ताकि वो ठीक से जुड़ सके। और बस यहीं पर कुशबंधन की कला काम आती थी। आज की तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस तो था नहीं, तो प्राचीन चिकित्सक कहाँ देखते थे? सीधा प्रकृति की ओर। मधुका, उदुम्बर जैसे पेड़ों की छाल, बांस, इन चीजों से स्प्लिंट बनाए जाते थे। और स्किन को बचाने के लिए, मतलब इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए स्प्लिंट लगाने से पहले उस हिस्से पर घी में डुबोया हुआ कपड़ा लपेटा जाता था। कमाल है ना? और ऐसा नहीं था कि एक बार पट्टी बांध दी और काम खत्म। सुश्रुत संहिता में तो यहाँ तक लिखा है कि पट्टी कब बदलनी है ये भी मौसम पर निर्भर करेगा। सर्दियों में हर 5वें दिन और गर्मियों में हर 3रे दिन। मतलब वो लोग इन्फेक्शन और हाइजीन को लेकर कितने सजग थे, ये इस छोटी सी बात से पता चलता है। तो इस पूरी प्रक्रिया का मकसद बिल्कुल साफ था, लेकिन बहुत जरूरी। 1, उस हिस्से में कोई मूवमेंट ना हो। 2, हड्डी अपनी जगह से दोबारा हिले नहीं। और 3, मरीज को दर्द में आराम मिले। पर प्राचीन इलाज सिर्फ हड्डी जोड़ने तक ही सीमित नहीं था। ये एक होलिस्टिक अप्रोच था, मतलब शरीर को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी हील करना। और इसके लिए डाइट, लाइफस्टाइल और खास हर्बल लेप, इन सब पर ध्यान दिया जाता था। डाइट को तो हीलिंग प्रोसेस का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा माना जाता था। मरीजों के लिए एक पथ्य और अपथ्य लिस्ट होती थी। पथ्य यानी जो खाना चाहिए, जैसे कि शाली चावल, दूध, घी, सूप, मतलब पौष्टिक खाना। और अपथ्य मतलब जिनसे दूर रहना है, जैसे नमक वाला तीखा खाना और ज्यादा मेहनत वाला काम। इतना ही नहीं, हीलिंग को और तेज करने के लिए फ्रैक्चर वाली जगह पर खास हर्बल पेस्ट भी लगाए जाते थे, जैसे लाल चंदन और मधुका से बने लेप, जो सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते थे। और मजेदार बात यह है कि उनके पास हीलिंग टाइम का भी एक अंदाजा होता था, जो कि उम्र पर निर्भर करता था। जैसे बच्चों को ठीक होने में करीब 1 महीना, मिडिल एज वालों को 2 महीने और बुजुर्गों को 3 महीने तक लग सकते थे। ये दिखाता है कि वो ये समझते थे कि उम्र के साथ शरीर की हीलिंग पावर कम हो जाती है। तो ये तो हुई आम फ्रैक्चर्स की बात, लेकिन तब क्या होता था जब फ्रैक्चर बहुत सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड होता था? ये सिस्टम उन मुश्किल चुनौतियों के लिए भी पूरी तरह तैयार था। याद है वो डिवाइस जो हमने बिल्कुल शुरू में देखा था? अब उसका राज खुलता है। इसे कहते हैं कपाट शयन, यानी फ्रैक्चर बेड। इसका इस्तेमाल जांग,
पेल्विस या रीढ़ की हड्डी जैसे बड़े और सीरियस फ्रैक्चर्स के लिए होता था, ताकि मरीज बिल्कुल भी हिलडुल ना सके और हड्डी सही से जुड़े। और हर तरह के फ्रैक्चर के लिए उनके पास स्पेसिफिक इलाज थे। सोचिए, स्कल फ्रैक्चर का इलाज शहद और घी से किया जाता था। टूटी हुई नाक को एक पतली रॉड से सीधा करते थे। हाथ के फ्रैक्चर को एक खास तरीके से मोड़कर पट्टी बांधी जाती थी। और जब हड्डी जुड़ जाती थी तो काम खत्म नहीं होता था। उसके बाद फिजियोथेरेपी भी होती थी, हल्की मालिश और धीरे धीरे मूवमेंट, ताकि उस हिस्से की पूरी फंक्शनैलिटी वापस आ सके। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ हड्डियां जोड़ने का मैकेनिकल प्रोसेस नहीं था, ये एक पूरा का पूरा होलिस्टिक सिस्टम था। इसमें सर्जरी भी थी, दवाइयां भी थीं और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी था। सब कुछ मिलाकर एक कंप्लीट और टिकाऊ इलाज सुनिश्चित किया जाता था। ये सब जानने के बाद ये प्राचीन ज्ञान हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम अपने शरीर, अपने खाने और अपने आसपास के माहौल के बीच उस गहरे कनेक्शन को कहीं भूल तो नहीं गए हैं? सोचने वाली बात है ना?